नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। नमस्ते अनिल भैया, आई होप आप अच्छे होंगे, थैंक यू। आपको हमारी तरफ से भेजी गई स्टोरी दीदी को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाय मेरी प्यारी दी, हाय, पिंक हार्ट एंड रेड हार्ट, क्या बात है, थैंक यू सो मच। हेलो मेरी प्यारी दी, हेलो मेरी प्यारी बहन, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छी होंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? इनफैक्ट आप सब कैसे हो? दीदी मैं एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ रिलेटेड टू माय ग्रेजुएशन। मेरी सभी सेमेस्टर के एग्जाम्स के रिजल्ट अच्छे आए थे, आपकी ब्लेसिंग और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स थी। ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी पावर, ढेर सारा प्यार, आपको बहुत ग्रो करिए आप आगे लाइफ में। लेकिन लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के वक़्त पढ़ी तो थी जितना हो सका था एंड कॉन्फिडेंट भी थी कि एग्ज़ाम अच्छा होगा, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली एग्ज़ाम के आगे वाले दिन ही मुझे इतना ज़्यादा बुखार आ गया था कि मैं सर भी नहीं उठा पा रही थी। बट क्योंकि एब्सेंट दिखूँगी इसलिए एग्ज़ाम देने गई थी एंड ऑल्सो एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो कि टॉपिक में भी नहीं थे और मेरी बुक्स में भी नहीं थे। फिर भी जितने भी लिंक्ड टॉपिक पढ़े थे उनसे जितना मुझे समझ में आ रहा था, हो सकता था, मैं लिख कर के आ गई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी इन सब से कि अब क्या होगा? लास्ट सेमेस्टर अच्छा रिज़ल्ट ना हो तो आगे के करियर में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। फिर दी मैं बहुत ज़्यादा रोती थी इसे सोच करके, लेकिन एक दिन फिर से आपका वाटर मैनिफेस्टेशन वाला टेक्निक मेरे सामने आया, तो मैंने अफ़र्म करना शुरू कर दिया फॉर 21 डेज़। ऑल्सो मैं विज़न बोर्ड में भी देख कर के एग्ज़ैक्ट ग्रेड वाला अफ़र्मेशन करके ही सोती थी। इतना बुरा गया एग्ज़ाम, देयर वाज़ नो होप कि पा पास भी करूँ तो भी काफ़ी है। लेकिन दी मिरेकलसली जब रिज़ल्ट आया तब मैंने सिर्फ पास नहीं, ऑल्सो आई गॉट एग्जैक्ट मार्क्स, ग्रेड एज आई ऑलवेज वांटेड। ये मिरेकल नहीं है तो क्या है? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दी कि अपने हिसाब से टेक्निक्स हमने मिला लिया और ये काम बन गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी कहानी में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपने जितना आपसे हो सका आपने उसे प्रिपेयर किया था। ये अलग बात है कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। ये अलग बात है कि एग्ज़ाम वाले टाइम पे ही आपको बुखार हो गया था, आपसे सर भी नहीं उठाया जा रहा था। पर आपने उसके लिंक्ड टॉपिक्स जो भी पढ़े थे, आपने उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपने वो प्रिपेयर किया था ना। तो वो जो है ना आपका कॉन्शियस माइंड और फिर उसके बाद आपकी की हुई प्रॉपर मैनिफेस्टेशन, ये सब ने मिलकर के आपको इतना ब्यूटीफुल रिज़ल्ट दिया है। इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि आपको अगर मैनिफेस्ट करना है तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं करना होगा, आपको तो किताबें खोल के भी नहीं देखना और आप बस मैनिफेस्ट करोगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर आपने वो जो पढ़ाई की थी, यूनिवर्स की नज़र में हो आप, उस एनर्जी में हो आप। पढ़ी हुई एनर्जी में थे आप, लिंक्ड टॉपिक आपने पढ़ रखे थे, जबकि टॉपिक से हट के बुक से हट करके आपके पास में क्वेश्चन आ गए। लेकिन क्योंकि आपने पढ़े हुए थे, तो आपने अच्छे से लिख लिया। उसके बाद जब आपने मैनिफेस्ट किया, तो ये दोनों चीज़ों की एनर्जी जो आपके प्रॉपर एक्शन थे और उसके साथ-साथ आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड और आपने विज़न बोर्ड को लेकर के भी उसको देख कर के सोना शुरू कर दिया था। सो बेसिकली आपका मैनिफेस्टेशन इस वजह से पूरा मिल कर के हो गया। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हुआ है और आपके अच्छे से प्रिपेयर करने की वजह से हुआ है। कांग्रेचुलेशंस डियर। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कुछ ढेर सारा प्यार तक अट्रैक्ट करें। ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।